नमस्कार। इस वक्त मैं बिरोल प्रखंड के सोनपुर पघाड़ी पंचायत में मौजूद हूं और आज हमारे साथ मुखिया जी के पति मौजूद हैं। हालांकि मुखिया प्रतिनिधि हैं और इस वक्त मैं पुनीता देवी जो यहां की मुखिया है उनके प्रतिनिधि है। कल यानी कि 3 दिसंबर कल पूरे बिहार में सभी पंचायतों में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार साल का अंतिम जो है आम सभा लगाया गया था। हालांकि सभी पंचायत में लगा, सोनपुर पघाड़ी पंचायत में भी लगे, उस जिसमें 20% ग्रामीण भी मौजूद है, क्योंकि इस वक्त किसान लोग हैं। ज़्यादातर गांव के 80% लोग किसान होते हैं, खेती पर निर्भर होता है, तो सभी लोग खेत चले जाते हैं। इस परिस्थिति में जो वार्ड सदस्य थे यानी 5-6 वार्ड सदस्य एक साथ मिलकर उस आम सभा का बहिष्कार करते हैं और उनका ये आरोप है कि मुखिया जी के द्वारा हमें मान सम्मान नहीं दिया जाता है, यानी अधिकार की लड़ाई। अब किस बात का अधिकार, कैसा मान सम्मान चाहिए, जो आपने कल सुनी लिया और अगले खबर आपने देखा है। आज हमारे साथ मुखिया जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो आज हमसे साक्षात्कार करने के लिए आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे। मुखिया जी, कल 3 दिसंबर था, आपके पंचायत सहित पूरे बिहार में आम सभा था। उस आम सभा में कुछ वार्ड सदस्य नहीं गए, वो उनका बहिष्कार किए। सबसे पहले इनका जो मुख्य कारण है उनके बारे में जानकारी लेंगे, क्या कारण है? देखिए, ये वार्ड सदस्य की जो समस्या है, आप लोग पत्रकार हैं, विशेष करके हमारा जो पंचायत है उससे बहुत करीबी रिश्ता आप लोगों का रहा है। हर समय में टाइम टू टाइम आप लोगों का आना जाना रहता है। 1 साल हो गया है मैं जब से मुखिया बना हूँ, तब से ही आप यदि उठा के देखेंगे तो आप लोगों को भी मेरे ख्याल से ये चीज़ जानकारी में है। जो सब नहीं, 1-2 आदमी जो हैं, विशेष करके मैं नाम उल्लेख करके बोलने वाला आदमी हूँ, राजकुमार, विशेष करके ये ऐसे व्यक्ति हैं जो वो चाह रहे हैं, जो वार्ड अध्यक्ष हैं, ये पूरा प्रखंड का न पूरा बिहार का मेरे को मालूम नहीं है। हाँ, बिरोल प्रखंड का ये अपने आप को बोलते हैं कि हम वार्ड अध्यक्ष हैं और मेरी पावर जो है सो कहीं कलेक्टर से कम नहीं है। वार्ड अध्यक्ष हैं पूरे प्रखंड का, बहुत खुशी का, मेरे लिए खुशी की बात है जो मेरा वार्ड अध्यक्ष एक प्रखंड का अध्यक्ष है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। साथ साथ मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, वो वार्ड अध्यक्ष हैं, अच्छी बात है, लेकिन सोनपुर पघाड़ी पंचायत में वो एक वार्ड मेंबर हैं। तो एक वार्ड मेंबर का मुखिया के साथ में कैसा संबंध, कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये चीज़ मुझे वार्ड मेंबर से और राजकुमार से नहीं सीखना होगा। मैं 45 साल से राजनीति में हूँ, भले बिहार में नहीं हूँ, लेकिन बंगाल में मेरा वर्क प्लेस था, मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आचार विचार और मान सम्मान यही मिलने वाली बात है, इसको तो मैं पूरा सिरे से खारिज करता हूँ। मैं आज मुखिया बना हूँ, मेरे परिवार का, हम लोगों का जो कल्चर है, पूर्वत है, आप लोग कहीं भी समाज में इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं जी। ये मेरे जो पूर्वज थे और मैं 2 भाई हूँ, यहाँ पर शायद हमको नहीं लग रहा है, जो मेरे दुश्मन भी बोलेंगे जो मेरे दरवाजे पर वो आए हैं उनका अनादर हुआ है। मैं एक मुखिया प्रतिनिधि हूँ और मैं जानता हूँ, हाँ, जो सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, ठीक है ना। तो इसको तो हम पूरे सिरे से खारिज करता हूँ। जो मान सम्मान हमारे वार्ड सदस्य को नहीं मिल रहा है, एकदम पूरी गलत बात है। कुछ ऐसी बात है, नीतिगत बात जो है, तो नीतिगत बात से मैं कहीं समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। नीतिगत बात के ऊपर मैं वार्ड मेंबर को यूनिटी बना के हमारे विरुद्ध में चाहे जितना प्रचार करना वो लोग चाहते हैं वो करें। मेरा जो उद्देश्य है, मैं अपने उद्देश्य में निरंतर कार्य करता रहूँगा। जनसेवा का काज, जो जन लाभ का काज है, पूरी ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मेरा उद्देश्य यही है। मुखिया जी, जो मान सम्मान की बात कर रहे थे, आपने कहा कि मेरे यहाँ दुश्मन भी आते हैं, उनको भी मान सम्मान दिया जाता है। वो तो फिलहाल हमारा एक अंग है क्योंकि वार्ड सदस्य है, लेकिन जिस अधिकार की वो बात कर रहा है कि मुखिया जी वो मेरा अधिकार छीन रहा है, मेरा अधिकार के साथ हनन किया जा रहा है, वो किस अधिकार की बात कर रहे थे? देखिए,
मैं उनका अधिकार छीन रहा हूँ, ये बात उनका क्या अधिकार है इस चीज़ को तो उनको स्पष्ट करना होगा। आज उनका क्या अधिकार है? सरकार यदि गवर्नमेंट यदि कोई बिहार सरकार कोई गाइडलाइन यदि दी है, ये अधिकार वार्ड को मिलना चाहिए, और उसको यदि मैं नहीं दे रहा हूँ तो निश्चित रूप से मैं उनका अधिकार को छीन रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने अभी तक ऐसा, मेरा ना ये मनसा है ना मैं लूटपाट करने के लिए आया हूँ, तो मैं उनका अधिकार क्यों छीनूंगा? ये बात जो बोल रहे हैं उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो पिछला पंचवर्षीय में पूरा बिहार के पैमाने पर, उसमें हमारा सोनपुर पघारी पंचायत अलग नहीं है, जो नल जल योजना में जो लूटपाट हुई है, इन लोगों का ये आशा था जो आने वाले समय में भी सरकार के तरफ से हमको लूटपाट करने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार के पास में वो गवर्नमेंट है, उसके पास में हर जगह का, हर पंचायत का, पूरे बिहार का कहाँ क्या हुआ है एक एक खबर सरकार रखती है। तो सरकार डिसीजन लेके इस बार वार्ड मेंबर का जो 7 निश्चय का जो काम दिया था उसको कटौती कर दिया है। इन लोगों को आशा था जो फिर हमको लूटपाट करने का मौका मिलेगा। बात है गवर्नमेंट इन लोगों का काम को ब्रेक किया है, और इन लोगों का कहना है कि मुखिया जी नहीं कर रहे हैं। ये लोग जानते हैं, इतना भी 5 साल ये लोग पंचायत जोत चुके हैं, तो ये लोग जानते नहीं है, ऐसी बात नहीं, ये लोग जान रहे हैं। जो वहाँ से कटौती है, इन लोगों का ज़बरदस्ती प्रेशर है। जो मुखिया जी नए हैं उनके ऊपर में ये वार्ड मेंबर के अध्यक्ष हैं, वार्ड मेंबर को एकत्रित करके अपना ताकत लगा के मुखिया जी को प्रेशर में लेके कुछ हम लोगों का लूटपाट करने का जो है वो काम जारी होना चाहिए। इन लोगों का यही उद्देश्य है। ये हमको नीतिगत हिसाब से साबित कर दें जो उनका क्या अधिकार है, जो मुखिया जी उनको नहीं देना चाह रहे हैं। उनका अधिकार जो हमको आजकल सुनने में 2-4 दिन से आ रही है, उनका अधिकार है जो कस्टम से 15वीं से लूटपाट करने का हमको मौका मिले। तो हमारा तो सरकार का गाइडलाइन नहीं है, वो स्पेशल मुखिया का, हमको यहाँ तक जानकारी है, जो मुखिया का स्पेशल फंड है पंचायत के अंदर में, जहाँ पर विशेष जन उपयोगी कोई योजना है जिसके लिए जनता को असुविधा हो रहा है, उसको करने का अधिकार मुखिया जी को दिया गया। एक और सवाल है, कुछ वार्ड सदस्य के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुखिया जी हमारे वार्ड में काम करते हैं, हमसे पूछते भी नहीं हैं। क्या मुखिया जी को उन वार्ड से पूछना चाहिए, ये ज़रूरी है? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, और ये जो उन लोगों का है कथन, जो मेरे वार्ड में काम होता है हमको पूछते नहीं हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो सबसे पहले यदि उनको मैंने साल भर से प्रत्येक वार्ड मेंबर को मान सम्मान देने का मैं कोशिश किया, ये मेरे इसके विटनेस मेरे समाज हैं, हर स्तर पर उन लोगों को बुलाने का, उन लोगों के पास में तो खबर जाता है, मैसेज जाता है, कहते हैं कि हमको तो जानकारी नहीं है मीटिंग हुआ, जो कि सरासर गलत बात है। तो उनको हम मान सम्मान देंगे, उनको पूछेंगे, जब मुखिया जी से वो लोग ताल्लुक़ रखेंगे तब ना। वार्ड मेंबर जो करेगा वो ठीक नहीं है, वहाँ की जनता, 1 नंबर वार्ड की जनता जो कहेगी वो मैं करूँगा। 1 नंबर के वो प्रतिनिधि हैं, उनका कैसा संबंध है, उनके वार्ड के जो जनता है वो जानते हैं वो किस टाइप के वार्ड मेंबर हैं। उनको मुखिया से भी संपर्क अच्छा बना के रखना चाहिए ना। उनके यहाँ क्या समस्या है उनको आके हमको बोलना चाहिए ना। वहाँ की जनता जो आके हमको रिपोर्ट करती है, और हम तो विदेश का बात तो नहीं है, दिन में हम 4 बार अपने गांव घूमते हैं, हम देखते हैं जो कहाँ जनता की क्या समस्या है। तो उनकी जनता को समस्या लेके, जिस वार्ड की समस्या हो उस वार्ड के आदमी को मुखिया के पास में आना चाहिए ना, मेरा ये समस्या है, वो नहीं आएंगे। लेकिन मुखिया जी उनके यहाँ जाके उनका समस्या सुने, उन लोगों की ही मानसिकता है, जो कि संभव नहीं है।